फेलोशिप प्रोसेस में आता है कम्युनिटी इमर्शन, विपासना, पब्लिक सिस्टम प्रोजेक्ट, फील्ड सपोर्ट, बूट कैम्प, लीडरशिप करिकुलम, डीब्रीफ और 1-on-1। तो इस हिसाब से फेलोज अपने आप को ग्रोथ करते हैं। Community immersion. So it's basically a program wherein all the fellows across the country stay in different villages. We have to stay with a villager's family and we have to live the life of a villager exactly how it is. विपासना आपको समझाता है कि हाउ आपका जो पूरा बॉडी प्रोसेस है वो ही आपके लिए एक ध्यान का, एक फोकस का पॉइंट हो सकता है, और किस तरीके से जो एक लॉजिकल फैक्ट्स हैं, एक ऐसी चीज़ें जो आपके बॉडी में हो रही हैं उसको सेंटर ऑफ फोकस बनाकर या फिर एक ऐसा पॉइंट बनाकर आप समझ सकते हैं जहाँ पे आप कॉन्शियसली देख रहे हो कि हाँ चीज़ें बदल रही हैं, हो रही हैं, और ये जो है ये एक टेम्प्रेरी चेंजेस हैं, ये कभी भी मतलब परमानेंट नहीं है। तो उस तरीके से मैं विपासना को अलग देखती हूँ बाकी सारे मेडिटेशंस के थ्रू। पीएसपी एक प्रोग्राम, गांधी फेलोशिप का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं हम पब्लिक सिस्टम प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप एक कम्युनिटी या किसी भी जगह से एक प्रॉब्लम उठाते हैं और उस पर वर्क करते हैं। यहाँ पे ये गोल ओरिएंटेड नहीं होता, ये आप कैसे एक चेंज मेकर बन सकते हैं, ये आपको बताते हैं कि आप कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएसपी। अगर मैं अपने बिग बैट की बात करूं तो इस समय मैं पीएसएल के स्कूल ऑफ हेल्थ में काम कर रही हूँ। लेकिन बीइंग अ फेलो हम लोगों की फील्ड सपोर्ट एक ही जैसे होते हैं। हम लोग स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते हैं, जस्ट अपनी कॉन्फिडेंस और अपनी एक पर्सनालिटी के साथ। फील्ड सपोर्ट में जाकर स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना इज नॉट द नॉर्मल थिंग। जब आप किसी टीचर या किसी डॉक्टर या किसी भी इंजीनियर के पास जाते हो, उसके पास पहले से इतनी नॉलेज होती है कि वो आपको 1 मिनट में बाहर कर सकता है, लेकिन आप उनके साथ जाकर उनको कैसे अपनी वैल्यू दिखाते हो और उनके साथ कैसे काम करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। If I have to talk about bootcamp process, I think it is one of the most important processes in the fellowship because it consolidates, renews, reboots your whole experience of the semester, and what it essentially does is it engages you in intense activities that are designed to enhance your knowledge and mindset. डीब्रीफ को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो रोज़ शाम को दिन ख़त्म होने के बाद हम अपनी टीम के साथ बैठते हैं और एक दूसरे की दिन भर की जर्नी को, लर्निंग्स को और चैलेंजेस को सुनते और बताते हैं। Through LCs, we are organizing or we are having the opportunities for exploring new skills, that is communication, collaboration, critical thinking and creativity, also problem solving and decision making. For instance, we covered modules such as self-awareness and self-motivation, where we are learning SWOT analysis, which help us to understand our strengths, weaknesses, opportunities and future threats. So here I am talking about one-on-one process. It is a two-way communication exchange process which helps in conflict resolution and also to become a better version of ourselves. Through one-on-one process, हम OFNR मॉड्यूल का यूज़ करते हुए ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड, रिक्वेस्ट का यूज़ करते हुए हम अपनी बातों को अनबायस्ड और नॉन जजमेंटल होकर क्लियर रख सकते हैं। नेक्स्ट बैच के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि जब भी आप गांधी फेलोशिप में आओ तो अपने सपनों को इस प्रोसेस से कनेक्ट करो और उसको एक्सप्लोर करो। थैंक यू।